ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हमने पिछली क्लास में श्लोक नंबर 52 टू श्लोक नंबर 56 देखा था। 52 नंबर श्लोक से 56 नंबर श्लोक तक हम पढ़े थे। उसको एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या देखा था हमने? 52वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। पहले भगवान ने आत्मा के बारे में अर्जुन को समझाया। उसके बाद भी अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, आत्मा कितनी भी बड़ी होने दीजिए। फिर भगवान उसको उसके स्वकर्तव्य की बात से शुरू किए और स्वकर्तव्य समझाते हुए आगे बढ़े और फिर कर्मयोग में लेकर के आए। और क्या बताते हैं? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोलते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोह को दलदल बता रहे हैं भगवान और बोल रहे हैं कि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम उन सब बातों के प्रति, अर्थात जो सुने हो और सुनने में आते हैं, उन सब बातों के प्रति तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब अनेक प्रकार के मतों से, भिन्न भिन्न मतों से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी और अचल हो जाएगी, अचला बुद्धि हो जाएगी, कहीं विचलित नहीं होगी, और जब समाधि में दृढ़ हो जाएगी, अर्थात बुद्धि समाधिस्थ हो जाएगी, सम अवस्था में आ जाएगी, तब तुम वास्तविक योग को प्राप्त करोगे, अर्थात योग की स्थिति में आ जाओगे। इसके बाद, इतना सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। समाधि की बात कर रहे हैं, स्थिर बुद्धि की बात किए जा रहे हैं, तो अर्जुन पूछते हैं, अच्छा स्थिर बुद्धि की इतनी बात किए जा रहे हो तो ये बताइए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित ध्येय किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। बोल रहे हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वह स्थिर बुद्धि जो होता है उसका व्यवहार कैसा होता है? समाधि में स्थिर हुआ जो स्थिर बुद्धि है वो किम प्रभासेत, बोलता कैसे है? व्रजेत किम प्रभासेत किमासीत, बैठता कैसे है?
और विचरण कैसे वो करता है, इधर उधर आना जाना उसका कैसा होता है, वह स्थिर बुद्धि कैसा होता है। तो भगवान स्थिर बुद्धि का लक्षण बताते हुए बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, जब मन में उठने वाली सारी कामनाओं को त्याग देता है, कौन, स्थिर बुद्धि जो होता है, मन में उठने वाली सारी कामनाओं को त्याग देता है। त्याग देना मतलब उसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई कामना अब नहीं होती। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है जो मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात उसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे स्थिर बुद्धि अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्नमनः, जब दुख आए, उस पर आपत्ति आए तो उद्विग्न नहीं होता, घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। सुख आए तो उछल कूद नहीं मचाता, अर्थात दोनों स्थितियों में समभाव में रहता है। वीत राग भय क्रोध, जिसके राग अर्थात लगाव, अटैचमेंट, भय डर लगना, और क्या है, क्रोधा गुस्सा आना, क्रोध, जो इन सब से मुक्त है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। तो इतना तक हमने देखा था पिछले अध्याय में। अब आगे स्थिर बुद्धि के और लक्षण बताते हैं भगवान। तो आज हम 57 नंबर को 57वां नंबर श्लोक देखेंगे सांख्य योग का। 57वें नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला स्थित प्रज्ञ पुरुष के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया। वह दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों में उसकी लालसा समाप्त हो जाती है, और वह राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। अब इस पे प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, तो संसार में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है। जब सुख आता है तो कैसे बिहेव करता है, दुख आता है तो कैसे बिहेव करता है। क्या वह शुभ मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, या अशुभ बुरे समय आने पर वो दुखी नहीं होगा, कैसा रहता है वो। क्या वो पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसको आगे भगवान बताते हैं। इस अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोल रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो मनुष्य हर परिस्थिति में आसक्ति से रहित होता है और जो शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, नफरत भी नहीं करता दुख आने पे, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। बोल रहे हैं सर्वत्र अनभिस्नेह। स्नेह का अर्थ क्या होता है, लगाव, मोह, भावनात्मक रूप से चिपक जाना।
अनभिस्नेह क्या होता है? अनअभिस्नेह, विशेष आसक्ति का अभाव। ऐसा नहीं कि आसक्ति होगी ही नहीं, आसक्ति होगी, लेकिन वो क्या होगा कि जितनी जहाँ पे रिक्वायर्ड है उतनी ही होगी, उसमें चिपकेगा नहीं। तो इसको उदासीनता नहीं बोलते। अनभिस्नेह का मतलब उदासीनता नहीं है। जहाँ जिस रिश्ते में या जिस जगह पे, जिस कार्य क्षेत्र में जहाँ जितना जरूरी है उतना ही आसक्ति हो, उतना ही लगाव होगा। आसक्ति नहीं नाम दे सकते उसको, उतना ही लगाव होगा, वो उदासीनता नहीं है। तो भावनाओं में डूबे बिना वो बैलेंस रहता है, भावनाओं में डूबता नहीं है, बैलेंस रहता है। हाँ, यहाँ पे रुक जाना है, इससे आगे इसमें नहीं जाना है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार से भागता नहीं है, लेकिन उससे बंधता भी नहीं है। तत्तत् प्राप्य, ये सेंटेंस बोल रहे हैं भगवान। तत्तत् प्राप्य बोलते हैं कि अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जीवन में। सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, तो ये सब घटित होते रहते हैं। संसार का पाठ है, परिवर्तन का पाठ है ये। तो गीता में इसको तत्तत् शब्द से संकेत किया गया है। उसको अर्थात किस किस को? सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान, लाभ, हानि। तो जो जो परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। शुभाशुभम, शुभ मतलब जो अनुकूल हो और अशुभ जो प्रतिकूल हो। तो मनुष्य का जो जीवन होता है, अधिकांश मनुष्य के जीवन का तनाव का कारण यही है। हम केवल शुभ चाहते हैं, अशुभ ना आए, अशुभ से बचना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में दोनों आते हैं, शुभ भी आएगा और अशुभ भी आएगा। और स्थित प्रज्ञ जो होता है वो इन दोनों को जानता है, शुभ भी आएगा, अशुभ भी आएगा। नाभिनंदति न अभिनंदति, अभिनंदति का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो जब सामान्य व्यक्ति को सफलता मिलती है तो क्या करता है? उत्साहित हो जाता है, पार्टी मनाता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जानता है ये सफलता अभी अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, मिला है सफलता, उस फील्ड में मिली है, बट उसी की खुशी थोड़ी ना मनाते रहेंगे। तो इसलिए वो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहने दो। तो इसलिए वह प्रसन्न तो होता है परंतु आसक्त नहीं होता। मीन्स वो उछल कूद नहीं मचाता, अंदर से उसको भी खुशी की भावना आती है, बट दिखावा नहीं करता। न द्वेष्टि, द्वेष का अर्थ है घृणा करना। न द्वेष्टि मीन्स नफरत न करना। जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो सामान्य मनुष्य क्या करता है? भीतर से या तो उसके क्रोध आएगा, घृणा आएगी, नफरत होगी। लेकिन स्थित प्रज्ञ क्या करता है? उस अशुभ को भी जीवन का हिस्सा मानता है और उसको स्वीकार कर लेता है, ऐसा होना है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता का अर्थ है स्थिर, दृढ़ हो जाना, अडिग रहना। भगवान कहते हैं कि जिसका मन शुभ और अशुभ दोनों में समान रहता है तो उसकी बुद्धि वास्तव में स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तो यहाँ पे क्या दार्शनिक भाव दे रहा है ये श्लोक? श्लोक हमें बताता है कि समत्व ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। जब मनुष्य अनुकूलता में आसक्त है और प्रतिकूलता में विद्रोही,
तब तक उसका मन परिस्थितियों का दास है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि जीवन परिवर्तन का सतत प्रवाह है, अर्थात परिवर्तन ही वास्तविक सिद्धांत है, संसार का परिवर्तन होता रहना है, तो उसका मन संतुलित हो जाता है। तो ये हमें श्लोक क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? श्लोक यह प्रेरित करता है कि हम सोचें कि क्या हम सफलता मिलने पर अपने आप को खो देते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कौन था, कुछ नया हो जाते हैं? क्या असफलता आने पर हम भीतर से टूट जाते हैं? क्या हम परिस्थितियों के गुलाम हैं या उसके साक्षी? गुलाम हैं तो उसके हिसाब से काम करते हैं, यही होता है ना। अगर गुलाम बन गए तो जैसा हमको प्राप्त हुआ उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। अगर गुलाम नहीं है तो साक्षी बनते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, देखते रहते हैं क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आने दीजिए जाने दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर साक्षी बनते उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो हमें ये आत्मज्ञान की दिशा दिखलाता है। अब स्थित प्रज्ञा का चौथा लक्षण बताते हैं, बहुत ही अच्छा लक्षण है, जो कि प्रत्याहार की परिभाषा है ये श्लोक। पिछले श्लोक में क्या बोला भगवान ने कि भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति शुभ और अशुभ परिस्थितियों को प्राप्त करके भी न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। तो इस पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य का मन शुभ अशुभ से इतना प्रभावित क्यों हो जाता है? क्या ऐसा है जो कि मनुष्य को इतना प्रभावित कर देता है, शुभ और अशुभ? हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती? और ऐसा कौन सा अभ्यास है जिससे मन स्थिर हो सकता है? पहला तो प्रश्न उठता है कि शुभ और अशुभ से इतना प्रभावित क्यों होता है? और हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो पाती? और कौन सा ऐसा अभ्यास है जिससे मन स्थिर हो सकता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं और बोलते हैं कि अस्थिरता का जो मुख्य कारण है वह इंद्रियों के विषयों की ओर भागना है। इंद्रियां जो होती हैं वो इंद्रियों के विषयों की ओर भागती हैं और वो अस्थिरता का मुख्य कारण है। तो इसी को इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। बोलते हैं यदा संघरते चायं कूर्मोऽङ्गानि व सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान ने सीधे सीधे कछुए का एग्जाम्पल लिया है, कूर्म का। क्या बोल रहे हैं? यदा अयम कूर्म इव सर्वशः अंगानि संहरते। जब यह साधक, यदा शब्द आया है, अयम, यदा अयम, जब यह, कौन? साधक, कूर्म इव सर्वशः, कछुए की तरह, सर्वशः मीन सभी, अंगानी, अंगों को, संहरते, समेट लेता है। जब यह साधक कछुए की तरह अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेटता है, वैसे ही यह साधक जब इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, समेट लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। कछुए का एग्जाम्पल लिए हैं भगवान, सीधे एग्जाम्पल दिख रहा है। जैसे कछुआ को खतरे की आहट होती है, वो अपने चारों मीन्स हाथ पैर जो होते हैं, दो आगे के दो पीछे के, आगे जो हेड निकला होता है और पीछे पूंछ निकली होती है, उन सबको अपने खोल में समेट लेता है तुरंत।
अब उसके ऊपर से कुछ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब साधक इंद्रियों में उसको खतरा दिखाई, इंद्रियों के विषयों में जब उसको खतरा दिखाई देता है, तो वैसे ही वो इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसा नहीं कि हमेशा समेटे ही रखता है, काम तो करना है कछुए की तरह, जैसे उसको खतरा दिखाई दिया तब समेट लिया, हमेशा थोड़े समेटे रखता है। तो वैसे ही साधक जब हटा लेता है अपने इंद्रियों के विषयों से, तो उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। देखते हैं डिटेल में। संगरते का अर्थ है समेट लेना, वापस खींच लेना, भीतर की ओर लौटा लेना। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं इससे, कि जब मनुष्य अपने इंद्रियों को विषयों के आकर्षण से रोककर उन्हें अपने नियंत्रण में ले आता है, कुर्मोऽंगानीव, यहाँ भगवान ने कुर्म कछुआ की उपमा दी है, जो सीधे सीधे सबको दिख रहा है, ऐसी उपमा दी है। कछुआ जब खतरा देखता है तो वह अपने सिर पैर पूंछ सबको अपने कवच के भीतर समेट लेता है और वह सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार योगी भी जब क्षति पहुंचाने वाले विषयों का आकर्षण देखता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर लौटा लेता है, नहीं जाना है। इंद्रियाणी शब्द से क्या मतलब है? मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और आँख का विषय क्या है? दृष्टि, देखना। कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, जीभ का विषय चखना, त्वचा का विषय स्पर्श करना। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से, और 5 कर्म इंद्रियों को भी, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा, इनसे जो जो कर्म होते हैं, जब खतरा दिखता है तो ये इंद्रियां तो हमेशा नॉर्मली बाहर की तरह ही संसार में फैली होती हैं और बाहर से ही काम होता है। तो इनका इंद्रियाणी बोल करके इनको संबोधित किए हैं भगवान, कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियार्थ का अर्थ है इंद्रियों के विषय। जैसे आँख का विषय हो गया रूप, देखना। कान का विषय है शब्द, जीभ का विषय स्वाद, त्वचा का विषय स्पर्श और नाक का विषय गंध। इन विषयों का आकर्षण ही मनुष्य को बार बार खींचता है, बाहर की ओर खींचता है। और बोल रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जब साधक अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, खतरों से अपने आप को बचा लेता है, तो उसका मन शांत हो जाता है, शांत माना जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही अवस्था स्थित प्रज्ञ की है। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित ध्येय किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। बैठता कैसे है? ऐसे बैठता है कछुए की तरह। तो यह श्लोक है 58 नंबर, बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है हमको। तो ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत बताता है। क्या सिद्धांत है? कि मन की अशांति का मूल कारण क्या है? इंद्रियों की असंयमतता। इंद्रियां जब असंयमित है तो मन इधर उधर विचलित होता रहता है। इंद्रियां जितनी अधिक बाहर भागेंगी, मन उतना ही अधिक अस्थिर होगा। लेकिन जब इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, कंट्रोल में रहती हैं, तो मन स्वतः शांत हो जाता है और शांत मन में आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। संसार इंद्रियों के आकर्षण से भरा हुआ है। ये आकर्षण कैसे होते हैं? दृश्य, मनोरंजन, स्वाद, भौतिक सुख, इस तरह के होते हैं। इन सब के बीच में मनुष्य का मन निरंतर विचलित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, कब उसे छोड़ना है काम करने के लिए, कब पकड़ के अंदर कर लेना है,
तो वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है, अपने आप पे कंट्रोल रखता है वो। अब ये श्लोक जो है विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है। देखिए अपने आप को, हमारी इंद्रियां अपने नियंत्रण में है या हम उनके आकर्षण के अधीन हैं, जहाँ जहाँ ले जाती है वहाँ चले जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। क्या ऐसा है? क्या हम कभी अपने मन को भीतर की ओर मोड़ पाते हैं या उसी धारा में बहते चले जाते हैं? तो ये जो है आत्मसंयम की दिशा निर्धारित करते हैं। आगे श्लोक पे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 59, 59 नंबर श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने कछुए की उपमा दी और कछुए को उपमा देते हुए बताते हैं कि जब साधक कछुए की भांति अपने इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और मैंने क्या बोला था कि यह प्रत्याहार की परिभाषा है। प्रत्याहार में क्या करते हैं? अपने आप को समेटते हैं, बाहर के विषयों से समेटते हैं, जो कि योग में प्राणायाम के बाद 5वां नंबर है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद आता है धारणा ध्यान समाधि। तो ये प्रत्याहार जो इंद्रियों को अपने वश में रखना है, वही के आगे की क्रियाओं के लिए आपको तैयार कर देता है, धारणा ध्यान और समाधि के लिए, जिसको कि कंबाइंडली संयम बोलते हैं। तो यहाँ पे कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, भगवान ने बताया था, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या केवल इंद्रियों को रोक लेने से ही विषयों की इच्छा समाप्त हो जाती है? इंद्रियों को रोक लिया, अपने वश में कर लिया, तो विषयों की इच्छा समाप्त हो जाएगी? यदि कोई व्यक्ति बाहरी भोगों से दूर हो जाए, बाहरी भोगों में आकर्षित न हो, मीन्स अपने आप को रोक दे, बाहरी भोगों का यूज नहीं करना, तो क्या उसके मन से भी उसकी लालसा मिट जाती है? बाहर से इंद्रियों को मान लीजिए रोक लिया, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं सूंघना, नहीं चखना, नहीं स्पर्श करना, हाथ से कुछ नहीं करना, पैर से कुछ नहीं करना, वैसे ही उपस्थ गुदा सबको कंट्रोल में कर लिया, तो क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं या भीतर कहीं उसका आकर्षण अभी भी बना रहता है? तो साधक कई बार बाहरी संयम तो कर लेता है, परंतु मन के भीतर तो वैसे ही स्मृतियां चलती रहती हैं, विषय चलते रहते हैं। तो वो कब समाप्त होते हैं? भगवान बताते हैं। यदि बुद्धि योग से ही मतलब कोरिलेट है, जब तक बुद्धि योग से मतलब हम बुद्धि योग में स्थित नहीं होंगे, हर एक कर्म मतलब शुद्ध समान नहीं होगा, वो स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक हम इंद्रियों को समेट नहीं पाएंगे। ये भी उसी से कोरिलेट है। हाँ जी, जो ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था बता रहे हैं ना भगवान, जो स्थिर बुद्धि हो जाता है, मीन्स जो भगवान अर्जुन ने क्या पूछा है कि वो स्थिर बुद्धि का लक्षण कैसा है, वो स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसा होता है। अर्थात जब साधक उस स्थिर बुद्धि की अवस्था में पहुंच गया है, तब की बात कर रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं। तो वही मतलब अगर ये स्टेज पे आना है तो पहले आपको समबुद्धि में आना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बुद्धि का समत्व होना चाहिए। हाँ, जब तक समत्व की बुद्धि नहीं होगी तब तक आप ये स्टेज पे नहीं आ पाते। हाँ जी, जब आप अपने आप को समत्व पे ला लिए, तब देखिए कि हाँ आप में ये हो रहे हैं क्या, तो समझ जाइए कि हाँ आप में स्थित प्रज्ञता आई है। तब अगला श्लोक बोलते हैं,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान क्या बोलते हैं? निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम। तो बोल रहे हैं कि भोगों से दूर रहने वाले मनुष्य से इंद्रिय विषय तो दूर हो जाते हैं, इंद्रियों के विषय तो दूर हो जाते हैं। बाहर से मान लीजिए रोक लिया, इसको आगे डिटेल में और बताएंगे कर्मयोग में। तो मीन्स जो केवल बाहर से रोक लेता है, अंदर से चलता रहता है, उसको बोलते क्या है वो भी बताएंगे। मिथ्याचारी होता है वो। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य से इंद्रियों के विषय तो दूर हो जाते हैं जब वो इंद्रियों को बस कंट्रोल में कर लिया, परंतु उसका आकर्षण शेष रहता है, अंदर चलता रहता है। वो कैसे शांत होता है? जब वह परम का अनुभव कर लेता है, गुणातीत का अनुभव कर लेता है, तीनों गुणों की अवस्था से परे चले जाता है, अर्थात तीनों गुण जिसके बैलेंस हो जाते हैं, तो परम का अनुभव करना वही है। तो क्या होता है? वो आकर्षण भी समाप्त हो जाता है, अर्थात मन में जो चल रहा था, दिमाग में चल रहा था, बुद्धि में, वो भी समाप्त हो जाता है। देखते हैं, विषया विनिवर्तन्ते। विषय का अर्थ है इंद्रियों के भोग, जैसे कि रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, शब्द, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं। कई बार साधक इन विषयों से दूरी बना लेता है, उपवास करता है, एकांत में रहता है, भोगों का त्याग कर देता है। इससे विषय बाहरी रूप से दूर हो जाते हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? निराहारस्य देहिनः। निराहार का अर्थ यहाँ केवल भोजन का त्याग नहीं है, भोजन का त्याग कर दिया तो निराहार है, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका अर्थ विषयों का उपभोग न करना। निराहार किसको बोलते हैं? किसी भी इंद्रिय से किसी प्रकार का आहार न लेना। हमने 19 मुख उपनिषद में देखे थे। तो 19 मुखों से किसी प्रकार का कोई आहार ग्रहण न करना, अर्थात जब मनुष्य इंद्रियों को विषयों का आहार देना बंद कर देता है, उसका भोजन देना ही बंद कर दिया। केवल बाहर से रोक के रखना नहीं, अंदर इंटरनली भी, सूक्ष्म रूप में भी भोजन देना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि विषय भले ही बाहर से दूर हो जाए, परंतु मन के भीतर उनकी स्मृति और आकर्षण रह सकता है, क्योंकि पहले से वो बने हुए हैं। अभी तो रोक दिया, लेकिन पहले तो वो खाया पिया, स्वाद चखा, सूंघा, सब कुछ किया है ना, तो वो तो सब चलता रहेगा। बोल रहे हैं रसवर्जम। तो रस का अर्थ यहाँ पे स्वाद, आकर्षण, आसक्ति, ये सब कुछ है। साधक बाहरी विषयों से दूर हो सकता है, लेकिन उनके प्रति रस अर्थात आकर्षण, उनके प्रति अटैचमेंट जो पहले घटित हुआ है, वो सब मेमोरी में है, वो कैसे चले जाएंगे? अभी भी मन में बने रह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खाना छोड़ दे, मान लीजिए कि मिठाई खाना छोड़ दिया, तो क्या वो मिठाई का स्वाद भूल जाएगा? मन में उसका स्वाद तो बना रहता है, क्योंकि पहले खाया है। तो यही वह स्थिति है जिसे यहाँ पे रसवर्जम कहा गया है। रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ भगवान इस समस्या का समाधान बता रहे हैं कि उससे भी छुटकारा कैसे मिलेगा। वो जो स्वाद बना हुआ है मिठाई का दिमाग में, उससे भी छुटकारा कैसे मिलेगा? वे कहते हैं कि जब मनुष्य परम सत्य का अनुभव कर लेता है, परम सत्य अर्थात ब्रह्म, जो जिसकी अवस्था क्या है? गुणातीत। तो उस स्थिति का अनुभव कर लेता है। उस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद को इस स्थिति में ले जाना पड़ता है। यही है, इतने उपनिषद पढ़ करके हमको यही पता चला है। उसको जानने के लिए खुद उस स्थिति में जाना पड़ता है, बता करके उसको नहीं जाना जा सकता। तब, और भगवद गीता में भी हमने देखा है
वो अव्यक्त है, उसका अनुभव उसके लेवल पे जाके किया जाता है। तो जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो विषयों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। परम दृष्टवा का अर्थ है, देखिए परम दृष्टवा का अर्थ क्या है? आत्मानुभूति, अपने आप की अनुभूति कर लेना, आत्म तत्व की अनुभूति कर लेना। कब होगा? जब अपने आप को वहाँ पे ले जाएंगे। तो उस समय परम आनंद का अनुभव या दिव्य चेतना का साक्षात्कार होता है। जब अर्थात साधक जब आनंद भुक हो जाता है, आनंद को भोगने वाला हो जाता है, तो जब साधक उस उच्च आनंद का अनुभव करता है तब संसार के छोटे छोटे सुख उसे आकर्षित नहीं करते, उसमें उसका कोई लगाव नहीं रह जाता। अब यह श्लोक भी महान दार्शनिक सिद्धांत प्रकट करता है। क्या बोल रहे हैं? निम्न सुखों को केवल दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, कंप्रेस कर दिया, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा उपभोग नहीं करूँगा, ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। वास्तविक मुक्ति तभी होती है जब मनुष्य उच्चतर आनंद का अनुभव करता है। उदाहरण है कि जिसे सूर्य का प्रकाश मिल गया हो उसे दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात जब आनंद मुक्त हो जाता है साधक तो उसे सांसारिक सुख प्रभावित नहीं करते, वो कोई मायने ही नहीं रखते, वैल्यू ही नहीं रखते। जैसे सूरज का प्रकाश है, दिन हुआ है, उसमें धूप में दीपक जला कर रख दीजिए, क्या मतलब है उसका? वैसे ही है। तो इसी प्रकार जब आत्मानंद का अनुभव होता है साधक को, तो इंद्रियों के विषय आकर्षित नहीं करते, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यह श्लोक हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम केवल इच्छाओं को दबा रहे हैं दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं तो ये करता ही नहीं, इच्छाओं को दबा रहे हैं या वास्तव में उनसे मुक्त हो रहे हैं? क्या हमने कभी आत्मानंद का अनुभव किया है? क्या हमारा जीवन किसी उच्चतर उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? कुछ बहुत ऊंचा गेन करना चाहते हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर ही आध्यात्मिक प्रगति की दिशा दिखाता है। आगे एक श्लोक और देखते हैं। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, देखिए पिछले श्लोक में क्या बोला था भगवान ने? पिछले श्लोक में भगवान बताए थे कि केवल विषयों से दूर रहने से उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती। विषयों का आकर्षण अर्थात रस तब तक बना रहता है जब तक साधक परम सत्य का अनुभव नहीं कर लेता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न है? यदि साधक संयम का प्रयास कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, संयम अर्थात धारणा, ध्यान, तो संयम करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वह सुरक्षित है? क्या ज्ञान और विवेक प्राप्त होने के बाद भी इंद्रियां मनुष्य को विचलित कर सकती हैं? क्या साधना के मार्ग में भी पतन की संभावना रहती है? इंद्रियों को नियंत्रित करके क्या करता है? संयम का ही तो प्रयास करता है। आपकी आवाज स्लो हो गई सर। स्लो हो गई? हाँ, थोड़ी स्लो हो गई। पहले ठीक थी, अभी स्लो हो गई। एक मिनट, अभी ठीक है? हाँ, तो साधक संयम का प्रयास कर रहा है, तो क्या वह सुरक्षित है?
क्या ज्ञान और विवेक प्राप्त होने के बाद भी सॉरी इंद्रियां मनुष्य को विचलित कर सकती हैं? क्या साधना के मार्ग में भी पतन की संभावना रहती है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? बोलते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रसभं मनः हरन्ति। हे कुंती पुत्र, प्रयत्न करने वाले और विवेकी मनुष्य के मन को भी ये अत्यंत चंचल इंद्रियां बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। तो प्रमाथीनि, प्रमाथीनि मतलब चंचल, प्रमथन करने वाली। इसको सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं, प्रमथन मतलब चर्न करने वाला। जैसे दही को मथा जाता है, चर्न किया जाता है मथानी से, तो ऐसे मथती रहती हैं इंद्रियां। चलो इधर क्यों नहीं चलोगे, इसको देखो क्यों नहीं देखोगे, इसको खा लो क्यों नहीं खाओगे, तो मंथन करते रहती है। तो विवेकी मनुष्य अर्थात विवेकी बोले तो जो अपनी बुद्धि पे नियंत्रण रखता है, वैसे मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक खींच ले जाती हैं, हरण कर लेती हैं। देखते हैं इसको विस्तार से। यततः का अर्थ है प्रयत्न करने वाला। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि यह चेतावनी केवल सामान्य लोगों के लिए नहीं है, साधक के लिए भी है। क्या बोले हैं कि विवेकी मनुष्य के मन को भी, अर्थात केवल सामान्य मनुष्य की नहीं, जो विवेकी होता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, उसके मन को भी हर लेती है। अर्थात चेतावनी भगवान उच्च कैटेगरी के साधक के लिए भी दे रहे हैं, सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। विपश्चिता, विपश्चित का अर्थ है विवेकी, ज्ञानी, गहराई से समझ रखने वाला। अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, शब्द ज्ञान होने से सब कुछ नहीं हो जाता। कई बार ज्ञानी व्यक्ति भी इंद्रियों के आकर्षण से प्रभावित हो जाता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि का अर्थ है उथल पुथल मचाने वाली, बार बार चर्न करने वाली, मथने वाली, अशांत कर देने वाली। इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, वे मन को आकर्षित करती हैं, बुद्धि को भ्रमित करती हैं और साधक की साधना को विचलित कर सकती हैं। हरन्ति प्रसभम मनः, प्रसभम का अर्थ है बलपूर्वक, जबरदस्ती। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान इस वाक्य के माध्यम से कि यदि सावधानी न रखी जाए तो इंद्रियां मन को बलपूर्वक अपने विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। हर समय सावधानी रखना जरूरी है। कैसे? जैसे तेज हवा छोटी नाव को दिशा से भटका देती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मन को भटका सकती हैं। ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसको श्लोक में भी बोलेंगे आगे भगवान, कैसे हवा नाव को खींच के ले जाती है।
तो इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या जानकारी मिलती है कि संसार इंद्रिय आकर्षणों से भरा हुआ है। ये आकर्षण है दृश्य आकर्षण, मनोरंजन और भौतिक सुख, इस तरह के आकर्षण होते हैं। इन सब के बीच मनुष्य का मन बहुत जल्दी विचलित होता है। तो यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि इस वास्तविक जो स्वतंत्रता है केवल ज्ञान से नहीं, आत्मसंयम से प्राप्त होती है, अर्थात उसको जीवन में उतारने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकता है। तो यह श्लोक हमें सोचने पे प्रेरित कर रहा है, क्या हम वास्तव में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं या वे हमें अपनी दिशा में खींच कर ले जाती हैं। ये देखने की बात है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं या वे हमको अपनी दिशा में खींच ले जाती हैं। क्या हमारी साधना निरंतर सजगता के साथ चल रही है या कहीं हम इंद्रियों के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आत्मानुशासन की दिशा दिखाते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है? चलिए आंख बंद करके बैठ जाइए, हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं 60 नंबर श्लोक तक। 57 नंबर से शुरू किए थे। छप्पनवें नंबर श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए बोला था कि दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों में उसकी लालसा समाप्त हो जाती है, राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसमें प्रश्न उठा था कि ऐसा व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता क्या? और प्रभावित नहीं होता है तो संसार में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के प्रति उसका व्यवहार क्या होता है? तो भगवान उसका उत्तर दिए हैं कि यह सर्वत्र न विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य हर परिस्थिति में आसक्ति से रहित रहता है और जो शुभ और अशुभ को प्राप्त होने पर न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही नफरत करता है, न ही घृणा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। फिर ये बताते हैं भगवान, तो प्रश्न बनता है कि मनुष्य का मन शुभ और अशुभ से इतना प्रभावित क्यों हो जाता है और हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं रह पाती, और ऐसा कौन सा अभ्यास है जिससे मन स्थिर हो सकता है? तो भगवान उपाय बताते हैं, यदा संघर्ते चायम कर्मो अंगानि व सर्वसा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब साधक कछुए की तरह अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेने की भांति, जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों तरफ से समेट लेता है, उसी तरह यह साधक अपने इंद्रियों को उसके विषयों से वापस खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। अब इस पे प्रश्न बनता है कि क्या केवल इंद्रियों को रोक लेने से विषयों की इच्छा समाप्त हो जाती है? यदि कोई व्यक्ति बाहरी भोगों से दूर हो जाए तो क्या उसके मन से भी उसकी लालसा मिट जाती है या भीतर कहीं उसका आकर्षण अभी भी बना रहता है? भगवान बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोल रहे हैं कि भोगों से दूर रहने वाले मनुष्य से इंद्रिय विषय तो दूर हो जाते हैं, इंद्रियों के विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनका आकर्षण शेष रहता है, उनका आकर्षण मन में बना रहता है। लेकिन जब परम का अनुभव कर लेते हैं, अर्थात उस गुणातीत का अनुभव हो जाता है, और गुणातीत का अनुभव करने के लिए क्या करना है? खुद को गुणातीत स्थिति में पहुंचाना है। तब वह आकर्षण भी समाप्त हो जाता है, अर्थात इंद्रियों के विषय अब प्रभावित नहीं करते। तो इसके ऊपर फिर प्रश्न उत्पन्न होता है
यदि साधक संयम का प्रयत्न कर रहा है तो क्या वह सुरक्षित है? क्या ज्ञान और विवेक प्राप्त होने के बाद भी इंद्रियां मनुष्य को विचलित कर सकती हैं? क्या साधना के मार्ग में भी पतन की संभावना रहती है क्या? तो इस पे भगवान बोलते हैं, चेतावनी देते हैं, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले और विवेकी मनुष्य के मन को भी, केवल साधारण के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो विवेकी है, संयमी है, उसके मन को भी ये अत्यंत चंचल इंद्रियां बलपूर्वक खींच ले जाती हैं, अर्थात हरण कर लेती है। तो आज हमने यहाँ तक देखा। 61 नंबर श्लोक हम कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।